हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज अपडेट। बिटकॉइन नेटवर्क पे पावर डिमांड 20% तक ड्रॉप हो जाती है 2022 में एज शिफ्ट टू रिन्यूएबल एक्सीलेटर्स। ईरान अपना पहला इंपोर्ट ऑर्डर प्लेस करता है यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम की फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम पहुंच जाती है 3 मंथ्स के अपने हाई लेवल पे अहेड ऑफ द मर्जर। अब बात करते हैं बिटकॉइन नेटवर्क के पावर डिमांड की, जो हाल ही में काफी ड्रॉप हुई है। इसका एक रीजन रिन्यूएबल एनर्जीज भी माना जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी चाइना में माइनिंग जो क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद बिटकॉइन ने धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना शुरू किया, जिससे अभी 2022 में इसका जो पावर डिमांड है वो 20% तक ड्रॉप हो गया। अगर हम बात करें मई 2021 पे, तो उस टाइम पे 15.80 गीगा वॉट पावर पर डे था, जो कि इसका ग्लोबल हैश ड्रॉप होके अब करंटली 10.49 गीगावाट हो चुका है, जो कि एक अच्छा खासा ड्रॉप है। ये एक फायदे की बात है, क्योंकि हमेशा से कंसर्न बना रहता है कि बिटकॉइन की माइनिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से गवर्नमेंट कभी कभी इस पे बैन लगा देती है या रिस्ट्रिक्ट कर देती है चीजों को। तो ये एक तरह से एक अच्छी चीज निकल के भर के आ रही है माइनर्स के लिए, कि वो अब जो रिन्यूएबल एनर्जीज है उन सोर्सेज का यूज करके बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। और इस तरह की जो सोर्सेज है उन्हें ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, जिससे कि माइनिंग में भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो भी काफी ड्रॉप होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। हाल ही में ईरान ने अपना फर्स्ट इंपोर्ट ऑर्डर प्लेस किया यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। ये ईरान के लिए पहली बार है कि उसने कोई इंपोर्ट ऑर्डर को करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज किया। अगर देखा जाए, इस ऑर्डर के ये जो वर्थ है वो $10 मिलियन के करीब है, जो कि एक तरह से एक फर्स्ट स्टेप है उनके लिए कि वो कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं डिजिटल एसेट्स के थ्रू, जो एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, जिससे कि पता चल रहा है कि धीरे धीरे डिजिटल एसेट का अडॉप्शन ओवर द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। अनदर एग्जांपल्स ले लें तो एल सल्वाडोर ने भी लास्ट ईयर इसको अपना लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया था। एंड अगर देखा जाए तो जो डॉलर डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम है वो अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए डिजिटल एसेट को कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे एक्सेप्ट कर रही है ट्रेड करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट भी ऑलमोस्ट अपनी जो इकोनॉमिक चीजें हैं ईरान के साथ में वो उन्होंने बैन कर दी थी, बट अब दोबारा से इसके रास्ते खुले हैं और उसमें डिजिटल एसेट का परफॉर्मेंस का इंक्लूड होना एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर बात करें तो अदर कंट्रीज में धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्शन बढ़ता ही जा रहा है। लोग ट्रेडिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज देने के लिए, अनदर चीजों के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इथेरियम के हाल ही में जो प्राइस वॉल्यूम आया है फ्यूचर्स पे, वो अब तक का 3 मंथ का सबसे बड़ा प्राइस वॉल्यूम देखा गया है प्लेटफॉर्म से। अगर बात करें इथेरियम की, तो हाल ही में जब मर्जर के बारे में अनाउंस किया गया तो इथेरियम के प्राइस में भी अच्छा हाइक आया था। इसके अलावा उसकी अनदर रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखा जाए तो इसके जो फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें भी एक अच्छा हाइक देखने को मिला है। एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डेटा, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 8 अगस्त को करीब $28 बिलियन के करीब पहुंच गई इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि पिछले 3 महीनों में हाईएस्ट वैल्यू अक्वायर करती है। और इसका ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट जो है वो जुलाई और अगस्त में रहा है, जो कि लार्जेस्ट वॉल्यूम 46 बिलियन जुलाई 18 एंड जुलाई 28 के बीच में रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।